नमस्कार। स्क्रीन पर इस वक्त जो हमारे अलावा 3 विंडो में जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो आमतौर पे पर्दे के पीछे होते हैं। ये तीनों लोग डायरेक्टर हैं, जिनकी कहानियाँ पर्दे पर दिखाई जाती हैं। वो सिनेमा बड़े स्क्रीन पर हो, दूरदर्शन पे हो, या आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यानी आपके घरों में ड्राइंग रूम में जो टीवी चलता है, उस पे भी आता है, आपके मोबाइल पे भी आता है। तो जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, इसको लेकर इन दिनों बहुत चर्चा है कि इस पे जो कहानियां आ रही हैं, इसमें जो समाज की स्थिति आ रही है, इसमें जो समाज का बयान आ रहा है, इसमें जो समाज का चेहरा आ रहा है, मिर्जापुर के जरिए और भी सीक्रेट गेम्स के जरिए और भी बहुत सारी, हर रोज न जाने इतने कंटेंट हैं इस ओटीटी माध्यम पर कि लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, वो समाज को समझ सकते हैं इसके जरिए। और दुनिया भर के कंटेंट हैं, आप सिर्फ आपके देश के नहीं बल्कि दुनिया भर में जो प्रयोग हो रहे हैं, दुनिया भर में जो कहानियां चल रही हैं, दुनिया भर के समाज के सामने किस तरह की परिस्थितियां हैं, वो तमाम चीजें जो हैं आपके मोबाइल पे है। सब मिलकर चर्चा करेंगे कि ये जो बंदिश लगाने की कोशिश हो रही है, ये क्या, इसका प्रभाव क्या होगा, इसका असर क्या होगा, इससे हमारी रचनात्मकता कितना असर करेगी, इससे हमारा कारोबार, इससे हमारे लिए जो संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, वो उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है। तो हम सबसे पहले मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक लंबा समय दिया कि वो खुद काम करें और खुद पब्लिक के हिसाब से, लोगों के हिसाब से कंटेंट बनाएं, लोगों को दिखाएं। ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 5-6 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, और कंटिन्यू 5-6 साल तक कभी किसी ने इस पे कुछ भी रोक लगाने की कोशिश नहीं की। उनको हर तरह से, जिस तरह से चाहे उस तरह से उनको रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। मुझे याद आता है कि 2 साल पहले मैं एक राइटर्स एसोसिएशन जो है हमारे यहाँ मुंबई में, उसका एक सेमिनार हो रहा था। वो बाई एनुअल सेमिनार होता है उनका, जिसमें सारे इंडस्ट्री के दिग्गज लोग आते हैं। उसमें सुमित व्यास, एक ऐसे ही ओटीटी पे जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, 2 साल पहले उसमें एक सेक्शन था ओटीटी पे। तो सुमित व्यास ने कहा था कि हम इस रचनात्मक फ्रीडम का, इस रचनात्मक अभिव्यक्ति का जिस तरह से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जल्दी ही इस पे सरकार की गाज गिरने वाली। ये 2 साल पहले उन्होंने भरे सेमिनार में, जिसमें सब ओटीटी प्लेटफॉर्म के टॉप लोग जो आज हैं बैठे हुए, वो सब थे, उनके बीच कहा था। और हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। रचनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पे कभी भी फ्रीडम और एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं होता, संसार में कहीं भी नहीं होता, किसी भी युग में नहीं रहा है कि आप रचनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी करें। मुझे, मेरा एक अपना निजी मान्यता है, अभी से नहीं, जब से ये कुछ एक न्यू वेव सिनेमा आया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, कि हमने वर्ल्ड सिनेमा, जब से एक्सपोजर हमें मिला है पूरी दुनिया भर का कंटेंट देखने का, ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी माध्यम से, मुझे लगता है कि हमने स्टोरी टेलिंग कम सीखी है। हमने गोर, वायलेंस, न्यूडिटी, सेक्स, इस तरह की चीजें ज्यादा सीखी है। हमने फ्रीडम और एक्सप्रेशन का मतलब इन चीजों को दिखाना समझ लिया है। हमारी फिल्म, जो वेब सीरीज हैं खासकर, उनमें कोई भी कैरेक्टर बिना गाली गलौज के बात नहीं करता, इक्का दुक्का छोड़ दें तो। क्या हम आसपास की जिंदगी में, मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी बात की है, मैंने तो कभी आपको अपशब्द का यूज करते नहीं देखा। मेरे आसपास अगर 100 लोग हैं तो मुश्किल से 2 या 4 होंगे जो हम बोलचाल की भाषा में ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, या अलग अलग इलाके में कुछ लोग होंगे जहां ज्यादा यूज करते होंगे। मेरी संगत तो ऐसे लोगों से नहीं है जो हर बात में किसी की माँ बहन एक कर दें या कुछ भी कर दें। तो मैं जब देखता हूँ, मैं अच्छी कहानियां देखना चाहता हूँ, मैं अच्छा कंटेंट देखना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं वो देखता हूँ तो मुझे चुभता है, मुझे खटकता है, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है, मैं वैसे माहौल में पला बढ़ा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं देखना चाहता, तो मुझे वो खटकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें अब एक्सेस में होने लगी हैं, तो इन पे कहीं ना कहीं एक अंकुश जरूरी है। जैसे नदी भी जब फैल जाती है जरूरत से ज्यादा, जब तबाही मचाने लगती है, तो उसमें बांध बनाने की जरूरत पड़ती है कि ठीक है, इसका बहाव सही, बहाव रुके नहीं, लेकिन बहाव सही तरीके से चल सके। तो मुझे लगता है कि अब 6 साल मौका देने के बाद भी जब लोगों ने सेल्फ रेगुलेट नहीं किया, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी, कहते हैं कि जितनी आपको, जितना बड़ी ताकत मिलती है, उतनी बड़ी आपके पास जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। वो जिम्मेदारी लोगों ने, मुझे, मेरा पर्सनल ऐसे मानना है कि लोगों ने नहीं निभाई। कितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के तो आप पेज हैं, जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी सेमी पॉर्न वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों ने जिम्मेदारी निभाई नहीं, तो अब सरकार को बीच में कूदना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपकी चिंता से मैं भी सहमत हूँ। ये जो
कंटेंट है इस वक्त टेलीविजन पे जो हमारे घरों में आ गया है, और वो सबसे बड़ा चिंता का विषय इसलिए बन जाता है कि जब हम कोई कंटेंट देख रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि इसमें एक छोटा सा नोटिफिकेशन जरूर होता है कि इसमें सेक्स होगा, इसमें वायलेंस होगा, इसमें न्यूडिटी होगी थोड़ी सी, लेकिन उससे शायद काम बनता नहीं है। मेरे दो सवाल है। एक तो कि क्या सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है, हम बहक रहे हैं तो उसको हम खुद नियंत्रित करें, हमें अलार्म हमारे लिए बजाया जाए, या फिर इस पूरे माध्यम में कोई सेंसरशिप बैठा दिया जाए। ये सवाल हैं कि ये तो दिक्कतें हैं जो आप कह रहे हैं, उससे मैं 100% सहमत हूं, और उससे अधिकतर लोग सहमत होंगे कि मिर्जापुर की जो कहानी पहले वाले उसमें जो कही गई, उसमें कई ऐसे सीन थे जिसकी शायद उसके जरूरत के बगैर भी वो बात शायद आ जाती, लेकिन उसको दिखाया गया पर्दे पे। दूसरा जो उनका था सीरीज, उसमें ऐसा थोड़ा कंट्रोल किया उन लोगों ने इस चीज को। अंकुश जी, ये बताइए कि क्या सरकार को हमें एक बार वार्निंग देनी चाहिए, हमें सेल्फ कंट्रोल करने के लिए थोड़ा वक्त मिलना चाहिए, ताकि हम तय कर सकें कि हमें ये चीजें करनी है, वो चीज नहीं करनी है जो समाज को बुरा लग रहा है या समाज में गलत संदेश दे रहा है। क्या सेंसरशिप ये संभव होगा? एक मैं थोड़ा सा असहमत हूँ मुकेश भाई से। एक्चुअली ओटीटी का ना चक्कर ये है कि ये मेरी खुद की प्राइवेसी है, मेरा खुद का सब्सक्रिप्शन है, मैं खुद उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब आप जैसे बोल रहे हो कि ऊपर नोटिफिकेशन है, तो ये मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ आने वाला है, करेक्ट है, और मैं उसको अपने मोबाइल में पर्सनल व्यूइंग के तरफ से देखता हूँ। तो वो जो है वो जो है जैसे टीवी, जैसे मुकेश भाई टीवी करते हैं या फिल्म जो बड़े पर्दे पर आने वाली होती है, उसके ऊपर प्रॉपर सेंसरशिप लगाया गया है। ये ओटीटी जो है एक मेरी पर्सनलाइज्ड व्यूइंग है, और जब मैं ट्रेलर देखता हूँ या जब मैं कोई भी चीज है जो मुझे उसके लिए इंटिमिडेट करती है या उसका प्रमोशन होता है, तब मुझे पता होता है कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ। ऐसा कोई सरप्राइज नहीं आता मेरे तरफ, या जब उसका ट्रेलर आता है तो उसके ट्रेलर में वो सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड होती है। जब हम उसके रिव्यूज पढ़ने जाते हैं तो उसके अंदर वो सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड होती है। तो ये सब जानने के बाद भी अगर मैं उसको सैंपल कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं कैसे उसको ये बोल सकता हूँ कि ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है। तो जहां तक जैसे सर ने बताया भी कि जैसे अगर कुछ साइट्स हैं, तो जहां पर अच्छा होगा वहां पर बुरा भी होगा। जहां पर मतलब जहां पर 4 ओटीटी चैनल्स जो बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, वहां पर 10 ऐसे प्रोग्रामिंग चैनल्स होंगे जहां पर जो जैसे सर बोल रहे हैं, जैसे सेमी पॉर्न हो गया, या उनको ऐसा लग रहा है कि सेक्स एक बेचने का तरीका हो गया, तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर जाते ही नहीं है। वो तो अपना ही सेल्फ रेगुलेशन है। मतलब हम यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, वो एक बहुत ही निम्न वर्ग के लिए होगा जो उस साइट पर जाके देखते होंगे, या उसके ऑपोजिट साइड पे हम जाते हैं कि हम काफी साइट्स बैन होने के बाद भी वो सारी साइट्स अब भी अवेलेबल है, और उसका एक्सेस अगर हमको करना है तो हम वैसे भी कर लेते हैं। मतलब उसके लिए हमें जैसे आपने बहुत ठीक बोला कि सेल्फ रेगुलेशन, अगर टीवी पे भी देखा जाए तो अगर कोई सास बहू वाला ड्रामा चल रहा है तो उसमें 4 शादियां 5 शादियां, अगर हम क्राइम पेट्रोल देखें तो वही क्राइम और वही सारी चीजें, तो उसको एक अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। तो जहां तक ओटीटी का सवाल है, तो ये सब्सक्रिप्शन बेस है। जैसे मैं अगर पैसे भरता हूँ, अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं उसको भली बात अपनी फुल अवेयरनेस में उसके पास जाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टीवी चालू है, जैसे अगर कोई चैनल चालू है, अगर हम कोई चैनल देख रहे हैं या कोई थिएटर के अंदर घुस गए हम, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ सरप्राइज मिलेगा उसके अंदर। बट जहां तक मेरा मानना है कि अगर वो क्या कहना, क्या वो चीज जो आपको सुनने में अच्छी लगती है वो रेगुलेशन है, तो बात अलग हो जाती है उस चीज को लेकर। जैसे सर ने बोला कि वो उस माहौल में नहीं है जहां गाली गलौज होती है। मैं अपने अगर सेट पे हूँ या मैं अपने ऑफिस में हूँ या जहाँ जो है, वहां वो लैंग्वेज बहुत सी कॉमन हो जाती है। मतलब हम खुद कभी कभी पर्सनली फ्रस्ट्रेट होकर सेट पे ये लैंग्वेज जो है वो यूज कर लेते हैं काम निकालने के लिए या वो। तो हम जब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जहां मिर्जापुर की बात है तो वो पूरा एक ऐसा वर्ग दिखाया है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो सिर्फ गुंडागर्दी में बिलीव करता है, जो डोमिनेशन में बिलीव करता है। तो उसके लिए अगर वो 4 गालियों का सहारा लेता है, तो वो फिर भी अपने, जैसे मैंने एक बॉस करके एक शो बनाया था, ठीक है, उसमें पूरे शो में हमने गाली नहीं रखी थी। अब जैसे करेक्ट बोल रहे हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन अगर जो व्यूअर है वो गालियां जो है वो उसकी सराउंडिंग्स में है। मतलब ऐसा नहीं है कि गालियां सिर्फ हमें टीवी से मिल रही सुनने के लिए। अगर हम ट्रेन में धक्का मुक्की कर देते तो सामने पलट के कोई गाली दे देता है, अगर बस में हम चढ़ते हैं तो पलट के कोई गाली दे देता है, अगर कोई छोटा मोटा भी इशू हो गया तो हम उसको बहुत
नॉर्मली बिहेव नहीं करते। अगर कोई हमको कट मार के चला गया, अगर कोई हमको कट मार के चला गया रोड पे, तो हम गाली ही देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत सोफिस्टिकेटेडली उसको समझाने के लिए और ये बात कर रहे हैं। तो मतलब ये मुझे लगता है कि ये जहां हमारे सराउंडिंग्स है, या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। जैसे अगर हम टीवी सीरियल्स में देख रहे हैं कि 4 शादियां हो रही है, हर घर में नहीं होती ना 4 शादियां, हर घर में ये चीजें नहीं होती है। तो हम उस चीज को ऐसे एक्सेप्ट करके कि उसको लिखा गया है कि भाई ये फिक्शन है, इसके इससे रिलेटेड आम जिंदगी में अगर कुछ कंपैरिजन होगा तो वो सिर्फ रिजेम्बलेंस है, वो और कुछ नहीं है इस चीज से लेके। हम ये बोल के चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी, आपका अपना लॉजिक भी बिल्कुल अपनी जगह पे है। और मुझे लगता है यही शायद एक विवाद है कि क्या किया जाए। एक तरफ सरकार इस पर सेंसरशिप लाद दे, सेंसरशिप जैसे सिनेमा है उस पर सेंसरशिप है, अखबारों पे सेंसरशिप नहीं है। कोई अखबार छपने से पहले लोग उस प्रीव्यू के लिए नहीं जाता है। तो एक माध्यम मिला हुआ था जहां पे अभिव्यक्ति की आजादी थी और वहां उनको तय करना था कि ये कंटेंट किसके लिए है, और अलग अलग समाज के लिए अलग अलग लोगों के लिए कंटेंट बनाया जा रहा था। और उसको लेकर एक समाज का एक वर्ग, खासतौर पे अभी इस वक्त जिस तरह की सत्ता है केंद्र में, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि नैतिकता का ज्यादा पाठ पढ़ाना चाहते हैं सोसाइटी को, ऐसे लोगों की एक भीड़ भी है जिसको सुना जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इसके विपरीत में तर्क नहीं है, उनका तर्क भी अपनी जगह पे। धनंजय, ये बताइए, ये जो सेंसरशिप की कोशिश हो रही है, क्या इसके पीछे कोई आप राजनीति देख रहे हैं, एक वर्ग को खुश करने की कोशिश देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसको भारत में आया है ओटीटी प्लेटफॉर्म, और ये एक्सपैंड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या राजनीतिक पहलू है। मैं इसमें 2-3 बातें आपके इस सवाल के जवाब से पहले कहूंगा। जैसे मुकेश जी ने कहा या आपने भी कहा कि हाँ, ये मुझे लगता है सही कह रहे हैं आप। मैं पूछता हूँ कि जो हम राइटर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? इसी धरती के हैं, किस धरती से बाहर के हैं? और जो सेंसर लगाने की बात करते हैं वो कहाँ से आए हैं? वो आसमान से उतरे हैं? क्या उनकी समझदारी हमसे ज़्यादा है, ऐसा लगता है आपको? हम तो कहें कि आजकल आज की सरकार ने क्या किया होगा कि अगर ड्राइवर भी बनना है किसी को तो 10th पास चाहिए, लेकिन मंत्री बनने के लिए 5वीं फेल भी चलेगा। शिक्षा मंत्री बना दीजिएगा उसको 5वीं फेल को, तो क्या लगता है? संवैधानिक व्यवस्था है, वो संवैधानिक व्यवस्था है। हाँ, तो करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या 70 साल से 72 साल से संविधान हमारे देश में लागू है? 70-71 साल से संविधान हमारे देश में चल रहा है। आपको लगता है संविधान है हमारे देश में? तो सवाल उठता है, ये सेंसरशिप जब लगाई गई थी, जब सेंसरशिप हिंदुस्तान में बना था तो किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? हमारे रस्मों रिवाज और क्या दिखा रहे हैं उसको कंटेंट। उसके बाद 52 में सेंसरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजाद होने के बाद नहीं, वो तो कंटिन्यू कर दिया। उसके पहले भी सेंसर था। सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंसर का मतलब होता है जब सरकार सेंसर लगाती है तो सरकार जो है अपने तरीके से पूरे समाज को चलाना चाहती। समाज चलाने के लिए, हमारे समाज की बात करते हैं, हमारे गांव की बात करूं मैं। आप अगर थाना, आप जो पत्रकार रहे हैं, आप थाने गए हैं, पुलिस स्टेशन गए हैं कभी? गया हूं। क्या वहां बड़ी इज्जत से बात करते हैं? आप ब्लॉक गए हैं कभी? गांव में जो ब्लॉक है, अब तो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, वहां इज्जत से बात करना उनकी मजबूरी हो गई है। कैमरे उसमें काम नहीं करते हैं। जब बुरी तरह जानवर की तरह पीटने लगते हैं तो सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते हैं। आप जब बदतमीज मंत्री को गाली देते हुए देखते हैं तो सीसीटीवी फ्लॉप हो जाता है। वो जो कहते हैं, आपको लगता है कि सेंसर राजनीति, कंप्लीट राजनीति है। ये बताइए ना, राइटर जो है, समझिए कि जो राइटर लिख रहा है, क्या वो उसको जानकारी नहीं है? वो जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है? वो उसको समझ में नहीं आता समाज में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जैसा बड़ा सही कहा इन्होंने, भट्ट साहब ने, कि क्या किसी को जबरदस्ती गले में बांध करके दिखा रहे हैं क्या? आप टीवी पे जब कहते हैं कि फलाना लड़की का दिल्ली में इस तरह निर्भया कांड की बात करते हैं, रेप हुआ, तो रेप का मतलब क्या होता है? भजन, कुछ लोग समझते हैं भजन गा रहे थे, ऐसा क्या कि रेप का मतलब सब लोग वही समझते हैं? तो जब आप बात कर रहे हैं, अब ये कहना है कि मैं पावर में हूं, मैं सत्ता में हूं, मैं जो कहूं वही सही, सामने वाला गलत, ये गलत है। और जो जैसा उन्होंने भाई से ने कहा अभी, मुकेश जी ने, कि राइटर एसोसिएशन के बाई एनुअल प्रोग्राम में ये होता है। मैं तो वहाँ पिछले 6 साल से हूँ, राइटर एसोसिएशन का मैं ट्रेजरर हूँ, उस प्रोग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता हूँ। तो उस पार्ट में हम यही सब डिस्कस करते हैं। लास्ट जहां बात कर रहे थे हम इसी पे बात कर रहे थे। देखिए, समाज में हर तरीके के व्यक्ति हैं। समाज में एक वो भी व्यक्ति है जो कूड़ा लिखता है, सेक्स लिखता है या पोर्न लिखता है। समाज में वो भी व्यक्ति है जो अध्यात्म की किताबें लिखता है। समाज में वो भी व्यक्ति है जो सोशल की कहानियां बनाता है। समाज में हर तरीके के लोग हैं।
तो अब जो है मंदिर भी, हम जब रास्ते में निकलते हैं तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लेकिन हमको ऑफिस जाना होता है तो हम ऑफिस चले जाते हैं। हमको कहाँ जाना होता है? हमको ऑफिस जाना। जब हमको मंदिर जाना होता है तो मंदिर जाते हैं, हम जब को कहीं और जाना हो तो वहां जाते हैं। सब कुछ चलता रहता है। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं, व्यक्ति की आजादी की बात करते हैं या राइटर होने की बात करते हैं, तो हम देखिए राइटर एसोसिएशन के राइटर जो वर्कशॉप होते तो हम लोग कहते हैं कि राइटर होने का मतलब है कि क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है वो राइटिंग नहीं है, क्या नहीं लिखना है ये राइटिंग है। तो क्या हर आदमी पे आप जो है ये बंदिश लगाएंगे? हर आदमी का मुंह पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते। सेंसर मतलब सेंसर जो करते हैं वो क्या लिखते हैं? आप शराब मत दिखाइए, शराब की बोतल दिखाइए तो लिखिए कि शराब पीना हानिकारक है। अरे सरेआम, हमारे घर के बगल में देखिए 6 दुकानें खुली है यार, मस्त बियर बार चल रहा है। मेरा बेटा वहां जाता है तो कहाँ वहां लिखा हुआ बच्चों के यहाँ देखने का अलाउड नहीं है? स्कूल के बगल में शराब की दुकान खुली हुई है। तो ये जो ढोंग है ना, ये पॉलिटिशियन जो ढोंग करते हैं वो ढोंग कर चुके। राइटर जो है समाज का वो व्यक्ति है जो विद्रोही है। राइटर वो व्यक्ति है जो आपकी विसंगतियों को समाज के सामने लाता है और बताता है कि तुम गंदे हो, तुम ये गलत काम करते हो।